अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, आज हम बात कर लेते हैं कि इन्वर्टर को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उसको हम अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मैनुअल पे, और उस पे जाके देखते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। उस पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास इन्वर्स का इन्वर्टर है, और उसमें कुछ चीज़ें मैनुअल में मिसगाइड हुई हुई हैं, और मैंने फिर राब्ता किया इनवेक्स के सर्विस सेंटर से भी। तो मुझको मालूम चला कि कुछ चीज़ें जो वहाँ पे लिखी हुई हैं वो एग्जैक्टली उस तरह से अप्लाई नहीं हो रही, विच मीन्स कि हम ये मुमकिन है कि उनके जो मैनुअल है उसमें पुराने मैनुअल से चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो उस तरह से अप्लाई नहीं हो रही। तो लेट्स गो टू द मैनुअल फर्स्ट। अच्छा, तो अब आप अगर इसके मैनुअल में देखते हैं तो मैनुअल में हमको ये देखने को मिलता है कि उन्होंने साफ साफ ये बात कही हुई है कि आप सीरियल कनेक्शन के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं सीरियल कनेक्शन की, तो सीरियल कनेक्शन के लिए उन्होंने जो पोर्ट दी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोर्ट है RS-232, और दूसरे एंड पे इसके ये दिया हुआ है इथरनेट सिंपल। तो अब इसके थ्रू आप कनेक्ट करें अपने लैपटॉप कंप्यूटर से, एंड देन जो उन्होंने सीडी में सॉफ्टवेयर दिया हुआ है वो करें। अब सीडी में जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है वो है वॉच पावर, और मैंने उसको भी इंस्टॉल किया। इस तरह का ये सॉफ्टवेयर है, और इंस्टॉल करने के बाद जब मैंने कनेक्ट किया तो मुझे कोई भी कनेक्शन यहाँ पे नज़र नहीं आया, और कोई भी नंबर नहीं आया। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरा मेथड ट्राई किया जो कि ब्लूटूथ कनेक्शन का मेथड है। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये सीरीज बिल्ट इन है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि आप डायरेक्टली जाएं गूगल प्ले से वॉच पावर डाउनलोड करें, एंड देन अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर लें। आई ट्राइड दैट वन ऑल्सो, बट इट ऑल्सो डिडंट वर्क। उसके बाद फिर मैंने ये काम किया कि मैंने इनब्रेक्स को कॉन्टैक्ट किया ये चेक करने के लिए कि क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। और जब मैंने उनको कांटेक्ट किया तो पहले तो उन्होंने मुझे दो तीन जगह घुमाया, बट खैर बहरहाल एट द एंड उन्होंने मुझे सही जगह पे पहुंचा दिया, सही बंदे के पास। तो जब मैंने उनसे बात की तो पता ये चला कि पहली बात तो ये कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन है नहीं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि फिर आपने मैनुअल में क्यों लिखा हुआ, तो खैर उनको मैनुअल का नहीं पता था। तो नेवरदलेस पॉइंट ये है कि ब्लूटूथ तो इसमें है नहीं। सेकंड ऑप्शन आ जाता है वायर के थ्रू आप डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट करें, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से भी नहीं मुमकिन है। तो फिर मैंने कहा फिर क्या इसका ऑप्शन हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए वाईफाई डोंगल इसमें अटैच करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि आप हमको रेकमेंड कर देंगे कि आप कौन सा वाईफाई डोंगल कहते हैं, ताकि मैं फिर वही चीज़ लगाऊं जो कि वर्क करे एट द एंड ऑफ द डे। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारे वक्त हम जाके वहाँ पे नहीं देख सकते। जैसे मिसाल के तौर पे एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम डे टाइम में इसको SPU पे चलाएं, यानी जब सूरज हमारे पास अवेलेबल हो हम तो सोलर बैटरी पे चलाएं, और रात के वक्त हम इसको SUB पे कर दें। उसकी सिंपल रीजन ये है कि रात को चूंकि सूरज अवेलेबल नहीं है तो हमको यूटिलिटी की जरूरत पड़ती है। अब अभी का सिनेरियो ये है, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ ये वाला सिनेरियो है, कि लोग सुबह के टाइम पे जाके मैन्युअली इसको चेंज कर रहे होते हैं। या तो लोगों ने ब्रेकर लगाया हुआ है, ब्रेकर से वापडा को ऑफ करते हैं, या फिर वो सेटिंग में जाके इसको चेंज कर रहे होते हैं। जो कि जाहिर सी बात है, रोजाना का ये काम एक डेडिकेटेड के लिए बंदे को याद रखना जरूरी है कि वो ये काम करे। अगर वो ये काम नहीं करता तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप इसको इसी तरह से चलाएंगे, तो अगर आपके पास ड्यूअल आउटपुट का इन्वर्टर है तो ड्यूअल आउटपुट के इन्वर्टर में जो इसका हैवी लोड है वो बंद हो जाता है। और जब अगर इसका हैवी लोड बंद हो गया तो जब तक आप खुद जाके इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक उसका वो हैवी लोड उसका ऑन नहीं होता, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बिजली आ भी रही हो। ये मैं बात कर रहा हूँ SBU की। अगर आपने SBU किया हुआ है और दिन के टाइम पे किसी वजह से हैवी लोड चला, और एक वक्त के बाद जब हैवी लोड बंद हो गया, तो वो खुद से ऑन नहीं होता SBU पे। उसके लिए आपको जाके जाके SUB करना पड़ता है, या इन्वर्टर को पूरा स्टार्ट करके दोबारा से इसको ऑन करना पड़ता है। अब उसका सोल्यूशन जो है वो इस तरह से तो पॉसिबल है कि हमारे पास अगर हम उसको किसी तरह से उसके डेटा को कनेक्ट कर सकें, और किसी तरह के उसको सिस्टम को हम कनेक्ट कर सकें, एंड देन या तो हमारे पास ऑलरेडी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो। तो आई ट्राइड दैट थिंग बट इट डिडंट वर्क। बट देन उनसे बात करने के बाद मुझको ये पता चला कि ये डोंगल के थ्रू हो जाएगा। तो ये इस सीरीज की मतलब ये वाली प्रॉब्लम की पहली वीडियो है। अब सेकंड वीडियो जो मैंने डोंगल मंगवा लिया है, जब मेरे पास वो डोंगल आ जाएगा
तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा उसको यूज़ करने के बाद, 1-2 दिन मैं उसको यूज़ करूंगा, एंड देन उसके पूरे फीचर्स आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं। और मैंने एक ऐसा डोंगल मंगाया है जिसमें आप SBU और SUBU की स्विचिंग ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। यानी आप घर में कहीं पे भी हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, आप ये काम घर बैठे यानी कहीं पे भी रह के आप ये काम कर सकते हैं, और उसमें टाइमर भी आप सेट कर सकते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट थिंग। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो मुझे आप सब्सक्राइब कर लें, और ताकि और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जब मैं इसका सोल्यूशन अब 2-4-5 दिन में जब भी मेरे पास वो आता है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो मैं आपको बता दूं उसको सोल्यूशन। सेकेंडली, मैं अभी उसका लिंक शेयर आपसे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अभी वो यूज़ नहीं किया है। जब मैं वो यूज़ कर लूंगा और मैं मुतमईन हूंगा, तब मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। लेकिन आप लोग मुझे सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि जब मैं वो वीडियो बनाऊं तो आपके पास इजीली अवेलेबल हो और आपको ढूंढना ना पड़े। इसमें एक चीज मैं आपको और अर्ज कर दूं कि वाई पूरे दिन के लिए हमें SUB पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम SUB पे होते हैं तो SUB में प्रॉब्लम ये होती है कि कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करंट जो है वो ग्रिड से ले रहा होता है। ऑन एवरेज अगर हम मिनिमम इसका 1 एम्पेयर भी लगाएं तो 1 एम्पेयर के हिसाब से आप समझे 200 वॉट का बल्ब कंटिन्यूसली चल रहा है, दिन में भी चल रहा है। और इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 यूनिट बनते हैं अगर आप SUV पे चलाएंगे, यानी 100 से 150 यूनिट ग्रिड से एक्स्ट्रा इन्वर्टर लेगा। तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है, हम तो सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, हमने इतना महंगा सिस्टम भी लगाया है। तो उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि SUB जो सेटिंग है उसमें प्रॉब्लम ये है, इनहेरेंट प्रॉब्लम ये है, और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी पुरानी, मतलब एवरीबडी हु इज यूजिंग सोलर इन्वर्टर्स उनको पता है कि SUB सेटिंग में मसला ये है कि ग्रिड से कंटिन्यूसली करंट जो है वो ले रहा होता है। यानी दिन के 12 बजे भी, जबकि पूरा सूरज अपनी आबोताब पे होता है, उस वक्त भी करंट जो है SUB सेटिंग में ग्रिड से ले रहा होता है। तो उसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि दिन के टाइम पे जो है आपका ग्रिड जो है वो कट हो, और वो SBU पे होता है। तो या फिर आपने ब्रेकर बंद कर दिया हो। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई हैव गॉट द सोल्यूशन फॉर दैट। आई एम जस्ट वेटिंग कि वो मेरे पास आ जाए, एंड देन फिर हम उसको आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेंगे। उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो मेरी दुआ कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।